इसी बीच राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। दिल्ली पहुंची है बीजेपी नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया। दिल्ली बीजेपी दफ्तर इस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया पहुंची है। बीजेपी दफ्तर में चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। राजस्थान में सियासी सरगर्मी तेज। राजस्थान में अगले साल है चुनाव और ऐसे में राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी की तैयारी पूरी तरीके से तेज हो चुकी है। दिल्ली पहुंची है बीजेपी नेता और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया। दिल्ली बीजेपी दफ्तर वसुंधरा राजे पहुंची है। बीजेपी दफ्तर में चुनावी रणनीति पर चिंतन मंथन किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल वसुंधरा राजे फिलहाल दफ्तर पहुंची है बीजेपी के। दिल्ली में उनका आगमन और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लगातार आप देख रहे हैं कि पार्टी पदाधिकारियों की बैठकों का दौर चल रहा है। कल भी आपको याद था कि कल बैठक चली थी जिसमें जेपी नड्डा थे, संगठन के महामंत्री थे बी एल संतोष। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि पार्टी अपनी आगामी रणनीतियों पर चर्चा कर रही है। जानकारी ये भी थी कि कई राज्यों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रभारी हैं, वो बदले जा सकते हैं। ऐसे में राजस्थान पर भी विशेष ध्यान है। आप जान रहे हैं, वसुंधरा राजे से इस मुलाकात के पीछे जाहिर सी बात है सियासी मकसद है, स्ट्रैटेजी पर चर्चा हो रही है। और ये देखिए, बड़ी जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। दिल्ली पहुंचे वसुंधरा राजे सिंधिया। दिल्ली बीजेपी दफ्तर जब वो पहुंची तो उस दौरान की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया दिल्ली में पहुंची है बीजेपी के दफ्तर। दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंचे वसुंधरा राजे। देखिए, बड़ी बात यह कि जेपी नड्डा आज भी बैठक कर रहे पदाधिकारियों के साथ में, और आज बैठक के साथ साथ भोज भी है, जो उनका टिफिन बैठक चल रही है। तो ऐसे में राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। वसुंधरा राजे सिंधिया का दिल्ली पहुंचना जाहिर सी बात है राजस्थान को लेकर किसी बड़ी स्ट्रैटेजी की ओर इशारा करता है। और देखिए, स्ट्रैटेजी है भी पूजा, क्योंकि जनरली होता क्या है कि चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी कितनी ज्यादा है किसी भी राज्य में, सरकारों का जोर इस पर ही होता है। वसुंधरा राजे को लेकर के भी बीजेपी ने एक सर्वे हाल ही में करवाया। ये खबर भी सामने आई थी कि अगर वो सत्ता में होती है, अगर वो सीएम बनती है इस बार, क्योंकि साल के अंत में राजस्थान में चुनाव होने, ऐसे में अगर बीजेपी बहुमत के साथ आती है और वसुंधरा राजे सिंधिया को वो कमान सौंपी जाती है, तो वो कितना फलेगा फूलेगा। क्योंकि नजर सिर्फ 2023 नहीं होगा, आने वाले दिनों में चूंकि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में जो बीजेपी की स्ट्रैटेजी है वो बहुत ही मजबूत स्ट्रैटेजी मानी जा रही है। और यही वजह है कि पिछले 3 दिनों से लगातार अमित शाह, बी एल संतोष, जेपी नड्डा बड़ी बैठक कर रहे हैं आगामी चुनाव को लेकर, चाहे फिर वो विधानसभा हो या फिर वो लोकसभा चुनाव हो। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर लगातार ये टीम चिंतन मंथन कर रही है। खुद जेपी नड्डा इसमें मौजूद रहते हैं, इस मीटिंग का हिस्सा होते हैं, और इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी इसकी अगुवाई कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच राजस्थान से वसुंधरा राजे सिंधिया इस वक्त दिल्ली पहुंची हैं और इस वक्त मीटिंग होगी, चिंतन मंथन होगा, चूंकि राजस्थान में चुनाव होने हैं साल के अंत में। ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, कमान किसके हाथ में सौंपेगी बीजेपी, कौन वो मुख्य चेहरा होगा, क्या प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही राजस्थान में चुनाव लड़ा जाएगा या फिर सिंधिया वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है। तो ये कई अहम सवाल है जिसको लेकर के लगातार हमारी नजर पूजा बनी हुई है। लेकिन फिलहाल वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी दफ्तर दिल्ली पहुंची है, चिंतन मंथन यहां पर होगा, स्ट्रैटेजी तय होगी। बी एल संतोष भी इसमें मौजूद रहेंगे, ये जानकारी मिल रही है। लगातार 3 दिनों से बीजेपी की अहम बैठक, पहले परसों देर रात तक ये मीटिंग चली जिसमें अमित शाह मौजूद थे, साथ ही बी एल संतोष मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे। फिर कल सुबह 11 बजे भी ये मीटिंग हुई बीजेपी दफ्तर में। और अब विधानसभा चुनाव को लेकर के भी बीजेपी स्ट्रैटेजीज तय कर रही है। ऐसे में वसुंधरा राजे सिंधिया इस वक्त दिल्ली बीजेपी दफ्तर पहुंची है। स्पष्ट तौर पर देखा जाए तो इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया का राजस्थान के चुनाव में क्या रोल रहने वाला है, किस अहम किरदार में वो नजर आएगी, क्या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा संभव है। जाहिर सी बात है, मजबूती के साथ वसुंधरा राजे भी अपना पक्ष रखेंगी, क्योंकि आपको याद होगा पिछली बार जिस तरीके से यहाँ देखिए, एक तरफ जहाँ सेंटर में और दूसरी तरफ वसुंधरा राजे के बीच में जो खींचतान चल रही थी, अब क्योंकि सरकार पिछली बार बनी नहीं, ऐसे में जाहिर सी बात है सत्ता में वापसी इस बार करनी है। और बीजेपी और वसुंधरा राजे दोनों को चीजें बहुत हद तक क्लियर हो चुकी हैं कि दोनों एक दूसरे की जरूरत है और इस वक्त कौन से चेहरे को आगे रखना है। बड़ी बात यह है कि इन तमाम पहलुओं पर चर्चा इस दौरान में संभव है। अभी वसुंधरा राजे पहुंची हैं, स्ट्रैटेजी क्या कुछ रहने वाली राजस्थान चुनाव को लेकर, इस पर चर्चा यहाँ पर होगी। और देखिए, बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जो खींचतान चल रही है, उस खींचतान को खत्म करने की भी जरूरत है, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव के बाद में जो स्ट्रैटेजी है उसमें कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। अदिति नागर हमारे साथ, हमारी पॉलिटिकल एडिटर जुड़ रही हैं। अदिति, वसुंधरा राजे का दिल्ली पहुंचना क्या बताता है, क्या होने वाला है आगे?
देखिए, बेहद महत्वपूर्ण पूजा ये बैठक इसलिए भी है क्योंकि इस बैठक में देखिए लंबे समय से ये सवाल उठ रहे थे कि सचिन पायलट का क्या है, कांग्रेस की स्थिति क्या है। ऐसे में अब जब वसुंधरा राजे, देखिए बीजेपी की तस्वीर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी भी यही बात कह रही है लगातार कि नेटवर्क में इशू आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि एक तो तरफ राजस्थान में लगातार घमासान कांग्रेस को लेकर चल रहा है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये चल रहा है कि वहां पर जो जमीन है वो कहीं ना कहीं वापस से अशोक गहलोत के फेवर में, कांग्रेस सरकार के फेवर में होती नजर आ रही है। पिछले 3 दिनों में लगातार जो ये बैठक चली, उस बैठक में यही चर्चा हुई कि लोकसभा की सीटों का तो क्या स्थिति है, लेकिन विधानसभा में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है राजस्थान में आगे बढ़ती नजर आ रही है। और सबसे बड़ा इशू ये है भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में कि कोई चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की तरह खेमों में बटी हुई है, लेकिन कांग्रेस में तो केवल 2 ही खेमे हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में बड़ा खेमा है, वहां पर 7-8 दावेदार है। ऐसे में वसुंधरा राजे का रोल क्या होगा? लेकिन अदिति, मैं समझना ये भी चाहूंगी कि जिस तरीके से गहलोत साहब की तरफ से भी वसुंधरा राजे को लेकर के कुछ टिप्पणियां पिछले दिनों की गई, क्या वो भी बीजेपी की स्ट्रैटेजी को अफेक्ट कर सकता है और शायद यही वजह हो कि वसुंधरा राजे को बुलाया गया हो? देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बात हम बिंदुवार ये समझते हैं। पहला, राजस्थान का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के मद्देनजर महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि राजस्थान के नतीजे देश में एक अलग परसेप्शन बनाएंगे। जो भी नतीजे आएंगे उस हिसाब से। दूसरी बड़ी बात है कि जहां पर 4.5 साल तक बीजेपी राजस्थान में कोई बड़ा मुद्दा अशोक गहलोत के खिलाफ खड़ा नहीं कर पाई, ऐसे में क्या आखिरी 6 महीने में खड़ा कर पाएगी? उसके लिए क्या किसी चेहरे की जरूरत है? एक तीसरा सवाल और उठता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी लेट हो गई किसी चेहरे को आगे करने में? क्योंकि सच तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक चेहरा है, जो कि नरेंद्र मोदी का चेहरा है, और नॉर्थ में वो चेहरा बहुत ज्यादा चमकता भी है। लेकिन जब हाल ही में सर्वे आया तो उस सर्वे में ये निकल कर आया कि कहीं ना कहीं राजस्थान की जमीन अब पलटती नजर आ रही है और अशोक गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो वहां पर अब सवाल ये उठता है कि क्या वसुंधरा राजे चेहरा होंगे, क्या अर्जुन राम मेघवाल चेहरा होंगे, गजेंद्र सिंह शेखावत होंगे, ओम बिरला होंगे, जोशी होंगे, से तमाम फेहरिस्त है। तो आपस में बड़ी कांग्रेस को एकजुटता की जरूरत है। दूसरी बड़ी बात है कि अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ कोई बड़े मुद्दों की जरूरत है, और उन मुद्दों को नरेंद्र मोदी देखिए अपने हिसाब से प्रधानमंत्री पद पर छोड़ के कार्यकर्ता के स्तर पर आकर वो लगातार चुनाव प्रचार करते हैं, और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कैसे धुआंधार प्रचार करेंगे जी, और जिससे जमीन बदलती भी नजर आएगी। लेकिन शिखा, आपने देखा होगा कर्नाटक चुनाव हो या दूसरे चुनाव हो, एक लोकल चेहरे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि देश के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी को लोग चुनना चाहते हैं, लेकिन लोकल जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहां लोकल आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बार है कि क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए कोई लोकल चेहरा आगे आएगा? क्या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा? और अगर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है, आता आया है और वही है, तो फिर ऐसे में वसुंधरा राजे का क्या रोल रहेगा? बिल्कुल। तो तमाम सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं। लेकिन आपको बता दूं शिखा, जिस तरह से राजस्थान आसान है राजनीति में, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, ऐसे में आज ये तस्वीर वसुंधरा राजे के खेमे को बहुत सुकून देने वाली है। पहला, देरी भरी ही हुई हो गई है, लेकिन दूसरा ये है कि क्या ये बैठक निर्णायक होगी? क्या आज के बाद राजस्थान में जो कैंपेन है पूरी शुरू हो जाएगा? क्योंकि भाजपा अभी भी वहां खेमों में बटी हुई है। पिछले 3 दिनों में लोकसभा को लेकर सर्वे हुए, अमित शाह, BL संतोष, नड्डा आपस में बैठे और बैठकर एक चर्चा हुई कि राज्यवार बैठकें होंगी। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में पूरी कोर्ट को भी बुलाया, लेकिन उससे पहले वसुंधरा राजे का आना अपने आप में बड़े संकेत देता है। अब सवाल उठता है कि क्या वसुंधरा राजे कैंपेन कमेटी का चेहरा होंगी, और अगर होंगी तो क्या देर, और अगर देरी तरफ क्या कुछ आगे निकल कर आएगा? ये बहुत सारे सवाल, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर। बिल्कुल, बहुत अहम पॉइंट्स को आपने अदिति उठाया है। तो आज नजर लगातार बीजेपी खेमे पर रहने वाली है, क्योंकि आज निर्णायक फैसला किया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति, आपका हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए।